ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवत्यै सरस्वत्यै महालक्ष्मी गंगादेव्यै नमो नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सद्गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणतास्मतां सिंहस्कंद्या अधुर्यां नाना अलंकारभूषितां अष्टादश भुजां देवी महिषासुरमर्दिनीं वंदे राधा पदं भुजौ विष्णुआदिसुरवन्दितां यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वं। श्री सनातनी है जगत जननी माता भवानी हे नारायणी। श्री सनातन हे जगत जननी माता भवानी हे नारायणी। श्री सनातन है जगत जननी माता भवानी हे नारायणी। श्री सनातन हे जगत जननी माता भवानी हे नारायणी। 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 श्री सनातनी हे जगत जननी माता भवानी हे नारायणी। श्री सनातन हे जगत जननी माता भवानी हे नारायणी। 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 बोले श्री दुर्गा माता की जय। उमावती मैया की जय। ज्वालामुखी माता की जय। लुद धाम की जय। नवरात्र महामहोत्सव की जय। सनातन धर्म की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौ माता की जय। हर हर महादेव। सार सर्वस्व भगवती जगत माता सनातनी भवानी नारायणी वैष्णवी मंगला काली
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ज्वालामुखी, धूमावती, दुर्गा, कामाक्षा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, ब्रह्मचारिणी, कपालिनी, तपस्विनी भगवती की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। कल हम लोग महिषासुर के जो सब सेना है, चिखुर, असिलोमा, ताम्रा, बिड़ालक्ष, अंधकासुर को माता भगवती ने कैसे मारा। अंत में महिषासुर जो मनुष्य का रूप बना करके आया था, श्री माता भगवती से प्रणय याचना किया। अंतिम में महिषासुर पहले सिंह का रूप बनाया, भगवती के सिंह के साथ युद्ध किया, फिर बैल का रूप बनाया, सांड का रूप, फिर भगवती से युद्ध किया, फिर उसके बाद में भैंसा का रूप बनाया। पहले मनुष्य का रूप बनाया था, उसके बाद में सिंह का रूप, उसके बाद में बैल का रूप, अंतिम में भैंसा का रूप बनाया। माता भगवती ने इतिक्त्वा चषकम हेमम गृहीत्वा सुरयायुतम पपौ पुनः पुनः क्रोधात् हन्तु कामम महासुरम। माता भगवती ने सुरापान की, उसके बाद में महिषासुर के वक्षस्थल में त्रिशूल प्रहार किया। ये सब कथा कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। महिषासुर के मरने के बाद सारा देवता लोग माता भगवती का स्तुति किए और उसके बाद में शुंभ निशुंभ नाम के दो राक्षस जो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए थे, वो किसी स्त्री के द्वारा ही मरेंगे, मनुष्य या देवता के द्वारा नहीं मरेंगे। शुंभ निशुंभ को मारने के लिए माता भगवती ने अंबिका का रूप बनाई। भगवती पार्वती वो दो भाग में अंबिका और कौशिकी। उसके बाद में शुंभ निशुंभ जो देवलोक के ऊपर शासन कर रहे थे, भगवती जगत माता अंबिका देवलोक में पहुंची तो शुंभ निशुंभ के जो प्रधान सेनापति धूम्रलोचन, जिसका आंख में हरदम धुआं निकलता था, वह भगवती को शुंभ निशुंभ शुंभ के पत्नी बनने के लिए याचना किया। माता भगवती ने कहा, मैं लड़ने के लिए आई हूँ, या शुंभ निशुंभ को बोलो स्वर्गलोक को छोड़ करके पाताल में चले जाए। तो धूम्रलोचन के साथ भगवती का युद्ध हुआ। धूम्रलोचन का मृत्यु हुआ। उसके बाद में शुंभ निशुंभ चंडमुंड को भेजे। ये चंडमुंड, ये दोनों भाई है, ये भगवती के साथ भयंकर युद्ध किए और कभी तलवार प्रयोग करना, त्रिशूल, भाला, धनुष, बाण और दिव्य अस्त्रों का संधान करना। अंत में कुतम कार्यम सुराणम तदा भेद्य वरम शुभम चंडमुंडम हतौ यस्या तात माते नाम काली के। माता काली ने चंडमुंड का वध किया। चामुंडेति सुविख्यातम भविष्यति धरातले, इसीलिए काली का एक नाम पड़ा चामुंडा। बोले चामुंडा महारानी की जय। चंडमुंड को मारने के कारण नाम पड़ा चामुंडा। फिर उसके बाद में रक्तवीर्य महाबाहो गच्छम त्वं समरांगणे कुरु उद्धम महाभाग यथा ते बलम महितम। रक्तवीर्य भगवती दुर्गा के साथ लड़ने के लिए आया।
भयंकर युद्ध हुआ। रक्तवीर्य का मस्तक माता भगवती ने काटा और जो खून नीचे गिरता था उसी खून से उसी के समान और बलशाली योद्धा प्रकट होते थे। रक्तवीर्य का जितना रक्त जमीन पर पड़ता था, प्रत्येक बूंद बूंद से असंख्य रक्तवीर्य, हजार हजार रक्तवीर्य प्रकट हो गए। तो माता भगवती दिखा रहे ये तो मर नहीं रहा है, इसके खून से और सब हजार हजार रक्तवीर्य प्रकट हो रहे हैं। तो भगवती ने 64 योगिनी को जमीन पर उतारा। सब योगिनी भगवती के पास आई। माता भगवती ने कहा आसबु चंडी मैं मस्तक काटूंगी और इसके मस्तक से जो खून निकलेगा और ज़मीन पर गिरने मत देना, उसको पी जाना, चाट लेना। तो सब चंडिकाएँ खून पीने लगी। उसके बाद महादेव आए, भगवती के दूत बनकर के दूतस्तम कुरुम कामारे ब्रूहि शुंभ स्मराकुलम। भगवान महादेव भगवती का दूत बनकर के आए, इसीलिए भगवती का एक नाम पड़ा शिवदूती, जिसके लिए भगवान महादेव। अब ये रक्तवीर्य को मारने के बाद में इसका क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवती माता काली खून चाहिए, रक्त चाहिए, मुंड चाहिए, खून चाहिए, ऐसे चिल्लाती रही। रक्तवीर्य को मारने के बाद में उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान चारों तरफ हल्ला गुल्ला मचने लगा, सारा देवता लोग घबरा गए। अरे इसका क्रोध शांत नहीं हो रहा है, ये खून मांग रहा है, अब खून कहाँ से लाएंगे। तंत्र में भगवान महादेव श्री चंडिका के सामने जमीन पर लेट गए। तो माता भगवती के काली के जो चरण पड़ा शिव जी के वक्षस्थल में, तब तो इनको होश आया ये महादेव जी है। और तो ये शिवदूती भगवान शिव दूत बन कर के यासी प्रेरित शंभुर दूतेर दानवान पति शिवदूतेति विख्यातम जातः त्रिभुवने अखिले। इस प्रकार अंत में शुंभ और निशुंभ के साथ पहले भयंकर युद्ध हुआ, निशुंभ का मृत्यु हुआ। उसके बाद में शुंभ के साथ में माता भगवती का भयंकर युद्ध हुआ। तो अंत में शुंभ का मृत्यु हुआ। बोलिए श्री भगवती माता की जय। और उसके बाद ध्यान देना, श्री वृतासुर का चरित्र भी देवी भागवत में दिया गया है। एक बार देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ बात कर रहे थे, तो वहाँ पर श्री गुरु बृहस्पति आए और बृहस्पति को देख कर के देवता लोग सब खड़े हो गए। देखो सम्मान भी कई तरीक़ा से होता है। आसन से खड़े होना, राम राम भैया, राधे राधे भैया बोलना, हाथ मिलाना, या जो लेट के प्रणाम करना, बैठ के प्रणाम करना, खड़े होकर प्रणाम करना, या वो भी नहीं कर सकते। जो आपके घर में आया है उसके मुख देख कर के थोड़ा सा मुस्कुरा दो, थोड़ा सा हंस दो, वो सबसे बड़ा स्वागत ही माना गया। देखो व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया जाता है, व्यक्तित्व को प्रणाम किया जाता है। व्यक्ति तो मर जाता है, परंतु समाज में व्यक्तित्व को छोड़ करके जाता है।
अब फूलोत गांव में है तो बड़ा गांव है, 2 पंचायत है परंतु 3 पंचायत के लायक है। और इतना बड़ा गांव में सब वो आपस में भाईचारा है, प्रेम है, चारों तरफ नदी है और समाज में एक दूसरे से मिलकर के रहना। कोई भी फंक्शन होता है मैं देखता हूँ, जैसे आज ही नवमी है, सब गली गली में सब नया नया कपड़ा पहन करके माता भगवती का दर्शन करती हैं, ज्वालामुखी का, इधर धूमावती का, एक दूसरे को मिठाई खिलाता है। और हमारे पास भी कई व्यक्ति मिठाई लेकर के आए। तो ये जो दशहरा है, नवरात्र, ये एक प्रकार हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है। हिंदुओं में वो जो नवरात्र, चैत्र मास नवरात्र को, उसको भी नया साल मानते हैं और कुछ लोग इसको भी नया साल मानते हैं। सब एक टापू में एक प्रकार के द्वीप है, चारों तरफ पानी है और बीच में स्थल है और माता की पूजा करते हैं। हर उत्सव में एक दूसरे से मिलकर के रहता है। अच्छा, और भी गांव में है, परंतु जिस प्रकार फुलत वासियों में जो सौहार्द है, प्रेम है, वो और गांव में ऐसा नहीं है। और श्री वृतासुर, ये देवराज इंद्र जब गुरु बृहस्पति को प्रणाम नहीं किए तो गुरु जी चले गए। तो इंद्र को देवता लोग को बोले, महाराज गुरु जी आए और आप प्रणाम नहीं किया। वो तो चले गए। देखो, कोई भी बड़ा व्यक्ति आपसे गुण में, चरित्र में बड़ा है, वो आपके लिए गुरु है। तो आपके घर में आया है तो आप उसका इज्जत करें, सम्मान करें। और यदि आप सम्मान इज्जत नहीं किया वो तो चला जाएगा। परंतु आपके भीतर में एक अग्नि प्रकट होगा, आग प्रकट होगा, जी भाई मेरे घर में आया, मैं प्रणाम भी नहीं किया, आसन से खड़ा भी नहीं हुआ, और आपको दिन भरी वो तड़पाएगा। सुता इंद्र को ये पश्चाताप हुआ। इंद्र मनाने के लिए गया तो गुरु बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए। तो इंद्र ने क्या किया, विश्वरूप को, उसका दूसरा नाम है त्रिशिरा, देवी भागवत में दिया गया है, उसका नाम त्रिशिरा, माने उसका 3 मस्तक था, उसको गुरु बनाया और उससे नारायण कवच प्राप्त किया। तो ये जो त्रिशिरा या श्री विश्वरूप, इसके पिता ब्राह्मण है और माँ राक्षसी है। ये ब्राह्मण को माना अपने पिता को भी आहुति देता था और अपनी माँ को भी आहुति देता था। तो इंद्र नाराज होकर इसका मस्तक काट दिया। जिसकी माँ राक्षसी है, राक्षसी को आहुति दे रहा है। तो इंद्र के ऊपर ब्रह्महत्या हमला करने के लिए आया। देवराज इंद्र भाई भी तो भाग गए। अंत में वो ब्रह्महत्या को चतुर्धा विभजत भूमिर अम्बु योषित वृक्ष। भूमि माने जल में, भूमि माने मिट्टी में, उसर भूमि के रूप में, अम्बु माने जल, जल में जो फैन है, योषित माने स्त्री, स्त्री में जो मासिक धर्म है, और वृक्ष में जो रस है। इस प्रकार ये 4 भाग में वो ब्रह्महत्या को बांटा गया। और उसके बाद ये विश्वरूप के पिता त्वष्ट्रा, त्वष्ट्रा माने विश्वकर्मा, विश्वकर्मा त्वष्ट्रा वो के यज्ञ किया
इस यज्ञ से एक राक्षस जन्म लिया जिसका नाम है वृतासुर। और ये वृतासुर इतना भयंकर राक्षस था, इसका जो मैंने बादल से भी ऊंचा, आकाश में जो बादल, इतना विशाल शरीर, और ये इंद्र से लड़ने के लिए आया। तो देवराज इंद्र श्री दधीचि मुनि की हड्डी से वज्र बनाए और वृतासुर के साथ युद्ध करने के लिए आए। तो वृतासुर और इंद्र में युद्ध होने के लिए जा रहा है। तो वृतासुर संग्राम के मैदान में माता भगवती नारायणी वृतासुर को दर्शन दिया, इंद्र को दर्शन नहीं हुआ। ये दोनों लड़ रहे हैं और आकाश मार्ग में माता भगवती है। तो वृतासुर हाथ जोड़ करके माता भगवती को स्तुति किया है, माता जगत माता, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ हूँ। ननाक पुष्टम न चपारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हे माता, मैं कोई स्वर्ग के राजपद के लिए युद्ध नहीं कर रहा हूँ। ना मुझे इंद्रपद चाहिए, ना ब्रह्मापद चाहिए, ना स्वर्ग के राज्यपद चाहिए, ना पृथ्वी के सम्राट पद चाहिए, ना पाताल के मैं राजा बनना चाहता हूँ। अब बताओ, हम लोग एमएलए एमपी या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना लालायित रहते हैं। वृतासुर कहता है ननाक पुष्टम न चपारमिष्टम, मुझे इंद्र पद नहीं चाहिए, ब्रह्मा पद नहीं चाहिए, पृथ्वी के सम्राट पद नहीं चाहिए। पृथ्वी के सम्राट, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो छोटा मोटा पद है, संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट मैं भी नहीं चाहता हूँ। तो जो भक्त होते हैं उनको कोई भी पद का जरूरत नहीं है। वृतासुर कहता है भगवान, हे माता भगवती, ना मुझे ब्रह्मा पद, ना इंद्र पद, ना पृथ्वी के सम्राट पद, ना पाताल के राज्य पद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना रिद्धि सिद्धि चाहिए, ना चमत्कारी चाहिए, मुझे तो केवल आपका भागवत कथा ही चाहिए। मेरा मन आपके कथा में लगा रहे। दूसरा श्लोक में कहा, मुझे आप कोई कुत्ता बिल्ली बना दीजिए, परंतु दासानुदासो भवितासी भूयः, मुझे वहीं के कुत्ता बिल्ली बनाइए जहाँ पर आपकी देवी भागवत कथा हो, जहाँ पर आपकी सत्संग हो। वहाँ पर भागवत के बाद में चना चिनोरी हलवा प्रसाद बटेगा, मिश्री प्रसाद बटेगा, और जो प्रसाद जमीन पर पड़ा रहेगा मैं कुत्ता बिल्ली के रूप में, चींटी चींटा के रूप में उन झुटन को, उन गिरे हुए प्रसाद को चाट कर खा लूँगा, तो भी मेरा सदगति हो जाएगा। अंत में वृतासुर अपनी वज्र से, ये इंद्र अपनी वज्र से वृतासुर के मस्तक काट दिया, इसलिए इंद्र का नाम पड़ा वृतारी। ये कथा आप अत्यंत संक्षेप में श्रवण किया। श्री हयवंश भगवान परशुराम जो 21 बार क्षत्रिय विहीन किए सहस्त्रबाहु अर्जुन, उस समय समाज में हयः वंशों के अत्याचार था। सब राजपूत नहीं, सिर्फ हयवंश के। और तो हयवंश के प्रधान शासक थे सहस्त्रबाहु अर्जुन। तो भगवान परशुराम इन क्षत्रियों का विनाश किए और पुनः ये पृथ्वी को सामंत पंचक, जो कुरुक्षेत्र में है, सामंत पंचक तीर्थ जो गए होंगे देखे होंगे, इन क्षत्रियों के खून में 5 तालाब भर दिए और अपने पिता महर्षि जमदग्नि को जीवित किए। कथा तो बहुत लंबा है, मैं संक्षेप में थोड़ा सा सुना दे रहा हूँ। उसके बाद में श्री सूर्यवंश के कुछ राजाओं की कथा श्रीमद् भागवत में, देवी भागवत में दिया गया है। देखो, श्री खट्वांगात दीर्घबाहु सूर्यवंश के राजाओं में
श्री त्रिशंकु नाम के राजा हुए। इसके पास में 3 चिन्ह था माथे में। एक तो एक गैया को मारे थे, गोहत्या का पाप वशिष्ठ की गौशाला में एक गैया को मार दिए थे। दूसरे में ब्राह्मण कन्या का हरण किए थे। तीसरे में पितृत्याग, इनके पिता इनको त्याग कर दिए थे, इसलिए इनका नाम पड़ा त्रिशंकु। और इसका दूसरा नाम है सत्यव्रत। तो त्रिशंकु श्री अपना गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, जो गुरु जी मुझे स्वर्गलोक जाना है इसी शरीर में। वशिष्ठ जी बोले नहीं नहीं, मरने के बाद व्यक्ति जाएगा, ऐसे इसी शरीर में कैसे जाएगा। तो वशिष्ठ जी ने डांट फटकार दिए। तो त्रिशंकु परे विश्वामित्र के पास गए और बोले गुरुजी मैं स्वर्गलोक में जाना चाहता हूँ और इसी शरीर से जाना चाहता हूँ। तो महर्षि विश्वामित्र यज्ञ किए। तो ब्राह्मण लोगों को बोला है, कोई भी ब्राह्मण नहीं आया। क्यों? सब ब्राह्मण को वशिष्ठ जी मना कर दिए, कोई मत जाना। अब ब्राह्मण नहीं तो यज्ञ कैसे होगा। अंत में विश्वामित्र मुनि बोले बेटा मालूम पड़ता है ब्रह्मर्षि वशिष्ठ सब ब्राह्मण को मना किया है, इसलिए कोई ब्राह्मण आ नहीं रहा है। फिर भी मैं अपनी तपस्या के द्वारा आपको स्वर्गलोक भेज रहा हूँ। तो विश्वामित्र मुनि अपनी तपबल का प्रयोग किए और त्रिशंकु हवा के तेजी से जमीन से इंद्रलोक की ओर भागा। अब देवराज इंद्र देख रहा है भाई को काला पुरुष, सिर पर 3 चिन्ह है और ये स्वर्ग की ओर आ रहा है। तो इंद्र ने क्या क्या स्वर्ग से ढकेल दिया। अब वो उल्टा वो गिरने लगा और चिल्लाया गुरुजी बचाओ 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 बचाओ। तो विश्वामित्र मुनि अपनी तपस्या के द्वारा उसको वहीं पर रोक दिए, बेटा वहीं पर रुक जाओ। तो त्रिशंकु उल्टा लटक गया तो उसके लार से उसका लार जमीन पर टप टप होकर गिरता रहा। तो उसके लार से एक नदी बना जिस नदी का नाम पड़ा कर्मनाशा नदी। ये कर्मनाशा नदी जब आप पटना से मुगल सराय की ओर जाएंगे ट्रेन में, पटना से मुगल सराय की ओर जाएंगे तो रास्ता में ये कर्मनाशा नदी पड़ता है। कर्मनाशा नदी अभी बार जाना तो देखना। कर्मनाशा नदी ये त्रिशंकु के लार से बना है। एक तो गंगा नदी, गंगा नदी में नहाने से पुण्य बढ़ेगा, गंगा नदी में नहाने से पुण्य बढ़ेगा। और कर्मनाशा नदी में नहाने से सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। सारा जितना सत्कर्म आप किया है, देवी पूजा करके छठ पूजा करके, वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसका नाम पड़ा कर्मनाशा नदी। समझ गए? ऐसे उसकी कथा बड़ा लंबा है तो देवी भागवत में दिया गया है। और तो देवराज इंद्र त्रिशंकु को ढकेल दिया, वो अभी भी लटका हुआ है आकाश में। तो गुरु विश्वामित्र को क्रोध आया, देखो मेरा शिष्य को इंद्र ने ढकेल दिया, वो बीच में लटका है। तो गुरु विश्वामित्र पर यज्ञ किए और इतना विशाल भयंकर यज्ञ किए, वो दूसरा सृष्टि बनाना चालू किए। अलग ब्रह्मांड, सब ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शिव, अलग इंद्र विश्वामित्र, ऐसे सब बनाने लगे। ये जो सब मसूर के दाल, गाजर, बीट और
ये सब विश्वामित्र सृष्टि का अंतर्गत है। जो गाजर है, मसूर का दाल है, बीट है, प्याज है, लहसुन है, ये साधुओं में नहीं प्रयोग होता है, साधुओं के भंडार में प्रयोग होता नहीं, क्यों विश्वामित्र सृष्टि का अंतर्गत है सब। तो इंद्र घबरा करके विश्वामित्र मुनि के पास आया, कहा गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं। विश्वामित्र बोले देखो हमें दूसरा स्वर्ग बनाएंगे और वहाँ पर दूसरा इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्निदेव, पवन देव सब तैयार करेंगे। अब इंद्र बोला गुरुजी आप दूसरा स्वर्ग सृष्टि करेंगे तो हमको कौन पूछेगा, हमारी पूजा कौन करेगा, यहीं पर सृष्टि बंद करिए, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। विश्वामित्र मुनि बोले मेरा शिष्य त्रिशंकु लटका हुआ है, उसको आप ले जाओ सम्मान के साथ और अपने पास में इंद्रासन में बैठाओ, तभी हम सृष्टि को बंद करेंगे। तो इंद्र ने क्या किया, त्रिशंकु को फिर ले गया और फिर इंद्रासन में सम्मानित किया। ये सब कथा देवी भागवत में दिया गया है। अब ध्यान देना, त्रिशंकु का पुत्र है हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की चरित्र तो बहुत लंबा है, इसमें 16 अध्याय में दिया गया है। हरिश्चंद्र की कथा विशाल बहुत विस्तार से दिया गया है, परंतु हमें संक्षेप में थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्यों और भी बहुत कथा है। हरिश्चंद्र को कोई संतान नहीं था, तो श्री हरिश्चंद्र प्रतिज्ञा किया, वरुणदेव का संकल्प लिया, जे यदि मेरे परिवार में कोई संतान होगा तो मैं नरमेध यज्ञ करूँगा। नरमेध माने अपना पुत्र को बलि चढ़ा करके हवन कुंड में स्वा करूँगा। क्यों, जिसके घर में संतान नहीं है उसके माता पिता का उद्धार होता नहीं है। कई वर्ष हो गया शादी के, संतान नहीं हुआ, तो वरुण का जब ये संकल्प लिया, संजोग में इनकी पत्नी सभ्या के गर्भ में एक बालक आया, तो अभिजीत मुहूर्त में बालक का जन्म लिया, तो उसका नाम पड़ा रोहितास, रोहित। तो श्री वरुणदेव आए हरिश्चंद्र के पास, बोले देखो आप संकल्प किया था, अब आपको बंध्या दोष से तो छुटकारा मिल गया, क्यों आपका संतान हो गया। अब आप बोले थे जे यदि बालक होगा उसको बलि चढ़ा करके मैं यज्ञ करूँगा, तो आप यज्ञ कीजिए, वरुण यज्ञ कीजिए। तो हरिश्चंद्र ने कहा ये अभी जन्म लिया है, शरीर में लालपन है, और अब इसको कैसे बलि चढ़ाएं। जब इसकी नामकरण हो जाएगा तो हम फिर बलि चढ़ा करके आपका यज्ञ करेंगे। 1-2 साल बीत गया, तो नामकरण संस्कार हुआ, तो नाम रखा गया रोहित। और फिर वरुण जी आए और वो ब्राह्मण के वेश में आते थे, बूढ़ा ब्राह्मण का रूप में, बोले आप यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र ने कहा अभी तो इसका नामकरण हुआ, परंतु थोड़ा जनेऊ संस्कार तो होने दीजिए, यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। तो फिर 5, 6, 7 साल बीत गया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर वरुणदेव आए, बोले भैया अब यज्ञ करो। तो रोहितास जब 7 साल के हो गए, तो हरिश्चंद्र इनको देख कर के उदास रहते थे। तो रोहितास समझ गया मेरे पिताजी मुझे बलि चढ़ा कर के यज्ञ करना चाहते हैं, क्यों ये संकल्प किए हैं वरुण यज्ञ, परंतु मेरे पिता के भीतर में मेरे प्रति आसक्ति है, क्यों मैं अकेला हूँ, इसीलिए वो मुझे बलि चढ़ाना नहीं चाहते हैं। और ये सब जब रोहितास को मालूम पड़ा, रोहितास ने क्या किया, 9-10 वर्ष में
वो घर छोड़ के भाग गए, जाके जंगल में रहे। फिर वरुण देव आए, बोले हरिश्चंद्र अभी यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज जिसको बलि चढ़ाना था वो तो घर छोड़ के भाग गया, अब हम यज्ञ कैसे करेंगे। तो वरुण देव हरिश्चंद्र को अभिशाप दिए, जे आपको जलोदर रोग आपको हो, माने आप जलदर रोग में पीड़ित हो। जलदर रोग समझ आते, पेट में जल भरना। कई व्यक्ति के पेट में जल भर जाता है, फिर डॉक्टर सुई से निकालता है, फिर 2-4 दिन बाद फिर भर जाता है, तो उसको बोलते जलोदर रोगो। जल उदर माने पेट। तो हरिश्चंद्र को जलोदर रोगो हमला किया। अब वो पीड़ित रहे। वशिष्ठ जी बार बार सुई से पानी निकालते थे, अब कब तक पानी निकालेंगे। तो हरिश्चंद्र ने कहा गुरुजी मैं बड़ा दुखी हूँ, ये रोग कैसे छूटेगा। तो वशिष्ठ जी बोले एक काम करो, आपको नरमेध यज्ञ करना पड़ेगा। नरमेध, मेध माने बलि, नर माने मनुष्य, मनुष्य का बलि चढ़ाना है। क्यों ये संकल्प किए थे जब नरमेध यज्ञ में करूँगा। तो शास्त्र में 8 प्रकार की पुत्रों का वर्णन है। कृत पुत्र, कृत पुत्र माने किसको खरीद करके लाना। प्राप्त पुत्र, कोई बालक को जन्म दे करके कहाँ फेंक दिया है वन में और आप उसको प्राप्त कर लिया, उसको पालन पोषण किया, उसको बोलते प्राप्त पुत्र। बेटी के बेटा, आपकी बेटी के जो बेटा है वो भी पिंडदान का अधिकारी है। वन पुत्र, ऐसे अंशज पुत्र, क्षेत्रज पुत्र, क्षेत्रज्ञ पुत्र, ऐसे 8 प्रकार के पुत्रों का वर्णन मनुस्मृति में दिया गया है और देवी भागवत में भी दिया गया है। तो विचार किया गया हरिश्चंद्र किसी ब्राह्मण के बालकों को खरीद करे, फिर उसको बलि चढ़ाए, तभी ये रोग ठीक होगा। तो अयोध्या के मंत्रिमंडल ब्राह्मणों के गांव में गए। जो कोई ब्राह्मण है जो अपनी बेटा को बेचना चाहता हो, राजा हरिश्चंद्र उसको खरीद करेगा और इसके परिवर्तन में उसको 1000 सोने की मुद्रा मिलेगा। तो अजिगर्त नाम का एक ब्राह्मण, उसका नाम था अजिगर्त, उसके 3 बेटा थे और घर में खाने के लिए नहीं था, सब भूखे रहते थे। तो अजिगर्त ने कहा अपनी पत्नी को, देखो राजा हरिश्चंद्र एक बालक को खरीद करना चाहता है, हमारा 3 बेटा है और सब भूखे में मर रहे हैं, इससे तो अच्छा किसी एक बेटा को बेच दिया जाए तो उसके रुपया में, उसके धन में कम से कम और सब तो सुरक्षित रहे, बच जाए। तो अजिगर्त ने कहा देखो बड़ा बेटा पिंडदान के अधिकारी है, बड़ा बेटा जो होता है वही पिंडदान देता है, उसको बेच नहीं सकते। माँ ने कहा छोटा बेटा मुझे बहुत प्रिय है, मैं छोटा बेटा को बेचने नहीं दूंगी। और जो मझला वाला जो बेटा, उसका नाम था सुनक्षेप, ध्यान देना, सुनक्षेप। तो उसी को अजिगर्त ब्राह्मण ने बेच दिया और उसको 1000 सोने की सिक्का मिला। तो राजा हरिश्चंद्र के पास वो ब्राह्मण बालक को लाया गया, शिविर चला। तो अंत में अयोध्यावासियों के द्वारा उसी ब्राह्मण बालक जिसका नाम है सुनक्षेप,
उसको हवन कुंड के पास एक खंबा था, उसी खंबा से इसको बांध दिया गया, उसके हाथ पैर को बांध दिया गया। और ब्राह्मण लोग सब स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, ओम वरुणाय स्वाहा, इदम वरुणाय नमः, ओम सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्याय नमः। इस प्रकार आहुति चल रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, देवल मुनि, दुर्वासा मुनि सब हवन में बैठे, सब स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। और हवन के आचार्य श्री वशिष्ठ ब्रह्मर्षि है। अब यज्ञ का पूर्णाहुति के समय आ गया। अब सारा गांव, सारा अयोध्या के लोग इकट्ठा हुए कि यज्ञ का पूर्णाहुति, ऐसे ऐसे भीड़ होने लगा। सब लोग को यज्ञ का पूर्णाहुति देखने के लिए हम पर आए हैं। अब वो बालक बंधा हुआ है, जो ब्राह्मण बालक सुनक्षेप, वो हवन कुंड के पास में बंधा हुआ है। अब वो रो रहा है, अरे इतना रो रहा है जी, मात्र एक दिन रह गया, यज्ञ का पूर्णाहुति एक दिन रह गया। बालक बोल बोल करके रहा, बोल बोल करके वो हवन कुंड के पास रो रहा है, कल पूर्णाहुति होगा, क्या मेरे मस्तक को काट करके मुझे हवन कुंड में बलि चढ़ा देंगे, और मैं एक ब्राह्मण बालक हूँ, मुझे कोई बचा लो। राजा मुझे बांध रखा। अब इस प्रकार जब वो रो रहा है तो उसको देख कर के आम जनता भी रो रहा है। देखो ये बालक कैसे रो रहा है, और कल प्रातःकाल होगा, यज्ञ का पूर्णाहुति होगा। तो उस समय यज्ञ का पूर्णाहुति के समय आ गया। तो जो बलि चढ़ा रहा था उसको हरिश्चंद्र ने आदेश दिया जो आप इसके मस्तक को काट करके हवन कुंड में सुहा करो। अब वो बलि चढ़ाने वाला मना किया, बोला महाराज एक तो ये ब्राह्मण बालक दूसरे में रो रहा, मैं इसका बलि चढ़ा नहीं सकता। और सारा समाज, लाखों व्यक्ति बैठे हुए, और कौन बलि चढ़ाएगा। तो उसी ब्राह्मण बालक जिसका नाम है सुनक्षेप, उसका जो पिता अजिगर्त, वो भी उसी सभा में बैठा था। वो खड़ा हो गया, कहा महाराज मैं बलि चढ़ाऊंगा, परंतु मुझे और कुछ मुद्रा चाहिए। राजा ने कहा इसको और 500 सोने की मुद्रा उसको दे दिया जाए, ये बलि चढ़ाएगा। अब तो सारा चारों तरफ हाहाकार मच गया। देखो ये कैसा पिता है, एक तो अपने बेटा को बेच दिया, दूसरी में कोई बलि चढ़ा नहीं रहा है, और ये बलि चढ़ाने के लिए खड़ा हो गया। ये कैसा पिता है। तो अजिगर्त ब्राह्मण तलवार उठाया सुनक्षेप का बलि चढ़ाने के लिए। सब बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, राजा महाराजा अयोध्यावासी बैठे हैं। तो वहाँ पर श्री गुरु विश्वामित्र मुनि पहुँच गए। विश्वामित्र मुनि का रोको, अब वो जो ब्राह्मण बालक था वो विश्वामित्र को देख करके और रोने लगा। कहा गुरुजी, एक तो मेरे पिता मुझे बेच दिया, दूसरे में मुझे बलि चढ़ा जा रहा है, कोई मुझे बचा नहीं रहा।
तो विश्वामित्र मुनि हरिश्चंद्र को बोला, हरिश्चंद्र आप एक क्षत्रिय राजा है और एक ब्राह्मण को बलि चढ़ा करके यज्ञ करेंगे, आपके लिए शोभा नहीं दे रहा है। हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुजी मुझे जलोदर रोग है, ये रोग मैं कई साल से पीड़ित हूँ, ये कैसे ठीक होगा? तो विश्वामित्र मुनि बोले, हम ठीक करेंगे, आपका जो रोग है इसको हम ठीक करेंगे, आप इस बालकों को छोड़ दो। हरिश्चंद्र ने नहीं छोड़ा, बालक बंधा हुआ है। तो अंत में वो बालक के जो पिता अजिगर तो वो तलवार उठाया फिर मस्तक काटने के लिए। हरिश्चंद्र आदेश दे दिया इसका मस्तक काट करके हवन कुंड में सुहा करो। तो विश्वामित्र मुनि वो बालक बंधा हुआ है खंबा में, उसकी कान में वरुण मंत्र दिए, वरुण मंत्र, जल के देवता वरुण का मंत्र दिए। बोले बेटा ये मंत्र का जाप अभी करो, यहीं पे खड़े खड़े करो। अब बालक बंधा हुआ, वो बंधे हुए अवस्था में आंख बंद करके वरुण देव का ध्यान किया और वहां पर सिर्फ वरुण देव ही प्रकट हो गए। सीता भगवान वरुण वहां पर प्रकट हो गए। बोले श्री वरुण भगवान की जय। तो वरुण देव हरिश्चंद्र को बोले, हरिश्चंद्र इस बालक को मुक्त करो। हरिश्चंद्र ने कहा मुझे जलोदर रोग है। तो वरुण देव बोले अभी इसी समय में आपका रोग ठीक होगा। तो हरिश्चंद्र का जलोदर रोग ठीक हो गया। अब बालक को खंबा से जो हाथ पैर बंधा हुआ था उसको खोल दिया गया। अब बालक खड़ा होकर के यज्ञ कुंड के पास कहा, हे अयोध्यावासियों, अब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किसके पास रहूंगा, मेरे पिता कौन बनेगा? कुछ लोग बोले इसका पिता अजिगर तो ब्राह्मण है, उसके घर भेज दिया जाए। कुछ लोग बोले नहीं नहीं, हरिश्चंद्र खरीद कर चुका है, हरिश्चंद्र रुपया दे करके इसी बालक को खरीद कर चुका है, अब इसका पिता हरिश्चंद्र है, इसलिए ये हरिश्चंद्र के पास रहेगा। सब आपस में तर्क वितर्क किए। तो गुरु वशिष्ठ भरी सभा में बोले, देखो अयोध्यावासियों, इसका पिता धन के लालसा में बालकों को बेच दिया। जब बालकों को बेच दिया तब वो पिता के लायक नहीं रहा, वो पिता के लायक अब नहीं रहा। और हरिश्चंद्र खरीद कर लिया कृत पुत्र, ये कृत पुत्र हो गया ना, खरीद क्या हुआ पुत्र। अब इसका पिता हरिश्चंद्र हुआ, हरिश्चंद्र के पास रहना चाहिए, परंतु हरिश्चंद्र ने आदेश दे चुका था जिसका मस्तक काट दिया जाए। जब आदेश दे चुका है अब हरिश्चंद्र इसके पिता के लायक नहीं रहा। गुरु विश्वामित्र इसको वरुण का मंत्र दे करके इसको बचाया है, इसीलिए इसका पिता विश्वामित्र ही होगा। ये निर्णय कर दिया गया कि विश्वामित्र ही इसका पिता होगा। तो भरी सभा में विश्वामित्र का जय जयकार हुआ। बोले श्री विश्वामित्र महाराज की जय। तो विश्वामित्र मुनि बोले, बेटा अब हमारे साथ चलो, हमारे पास आप रहो, और हम आपको पढ़ाएंगे और सारा विद्या सिखाएंगे। तो विश्वामित्र मुनि वो बालक को लेकर के चले गए, उसको भगवती जगदम्बा जगत माता के मंत्र दिए और भगवती का पूजा किस तरीके से होता है, नवरात्र व्रत देवी भागवत कथा आदि से पढ़ाए। और आज भी वो बालक विश्वामित्र मुनि के साथ रहता है। ये कथा
देवी भागवत में दिया गया है। ध्यान देना। श्री श्रीमद् देवी भागवत में भूगोल खगोल का भी वर्णन है।